Ji, very good morning everybody to all the graduating batch, respected dignitaries on the dais, all the faculty members and above all the parents. मैं ना इससे पहले कि कोई भी बात शुरू करूं, मुझे लगता है कस्टमरी है कि आज के दिन के बाद, आज से कुछ साल के बाद हम लोग इस दिन को भूल जाएंगे, शायद आप लोग भी भूल जाओ, लेकिन कोई लोग ऐसे हैं जो आज ऑडियंस में बैठे हैं जिनके लिए ज़िंदगी उनकी ज़िंदगी का अचीवमेंट है, आज का दिन उनकी पूरी ज़िंदगी का अचीवमेंट है, वो आप पेरेंट्स हैं। तो मैं सभी बच्चों को बोलूँगा कि एक बार ज़ोर से तालियां पेरेंट्स के लिए, सिर्फ पेरेंट्स के लिए, सिर्फ पेरेंट्स के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में कोई भी बच्चा पेरेंट्स की तपस्या के बिना डॉक्टर बन सकता है, तो बहुत ज़रूरी बात है। दूसरा, मेरे लिए बहुत ही बड़े ऑनर की बात है, मेरे लिए बहुत ही ओवरवेलमिंग बात है कि मैं आज आपकी इस ग्रेजुएशन सेरेमनी में इस 100 साल पुराने लेगेसी वाले इंस्टीट्यूट के अंदर आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ओवरवेलमिंग है। मेरे लिए केवल इसलिए ओवरवेलमिंग नहीं है कि मैं एक आपके ग्रेजुएशन सेरेमनी में हूँ, मेरे लिए इसलिए भी ओवरवेलमिंग है क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पहुँचने के लिए क्या करना पड़ता है। मुझे पता है आपने कितनी रातें पढ़े हो, कितने एग्ज़ाम निकाले हैं। कोई भी और तरह की एजुकेशन के अंदर उतना मेहनत कोई भी और नहीं करता जितने ये बच्चे जो आज हमारे सामने बैठे हैं ये करते हैं। आई थिंक दे डिजर्व अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीबॉडी। अब इसके आगे ना, मैं आज जब सुबह आ रहा था मैं सोच रहा था कि ऐसा क्या है इन बच्चों को बताऊं जो इनके लिए फ़ायदा भी करे और इनको ज़िंदगी में भी मदद करे। अब मुझे लगा कि मैं कोई स्पीच दूंगा, लेकिन स्पीच तो मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे तो स्पीच तो बोरिंग हो जाएगी। मुझे लगा ऐसा क्या इन्हें बताऊं जो काम आए। तो मुझे लगता है कि एक ऐसे वर्ड, कुछ ऐसे 4 वर्ड है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं जो मुझे बहुत काम आए हैं। पहला वर्ड जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा आज, उसका नाम है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड। क्या आपने कभी, अगर आप रिसेंट, अगर पास्ट के अंदर अगर आप देखोगे, इट इज बिकम फैशनेबल टू से MBBS इज टॉक्सिक। ऐसा फैशनेबल हो गया है कि MBBS खराब है, ऐसा बोलने में लोग इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं और बहुत फेमस हो जाते हैं जो भी ये बोलते हैं कि MBBS खराब है। लेकिन शायद हम भूल गए हैं कि आज की तारीख में भी हर साल 20 लाख बच्चे MBBS के एंट्रेंस में बैठते हैं। उस 20 लाख में से सबके सबका सपना है आप बनना। सो लेट अस टेक अ मोमेंट टू अप्रिशिएट कि आज आप वो सपना पूरा कर रहे हो जो आपने स्कूल में देखा था। और चाहते हैं हम लोग, हमें हमेशा और चाहिए ज़िंदगी से, हम और चाहते हैं ज़िंदगी से। हमें, आप, मुझे मालूम है आप PG एंट्रेंस भी करना, आप पोस्ट ग्रेजुएट भी करना चाहते हैं, DM भी बनना चाहते हैं, MCH भी करना चाहते हैं, बट दैट शुड नॉट टेक अवे द वैल्यू ऑफ द डे दैट यू हैव अचीव्ड टुडे। यू डिजर्व एवरी बिट ऑफ कांग्रेचुलेशंस दैट इज कमिंग योर वे, यू डिजर्व इट। उसके भी अलावा ना, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ जो मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगती है, और पिछले 1.5 साल में मेरे लिए ये एक अलग ही तरह की जर्नी रही। आई लॉस्ट माई मदर टू पैंक्रियाटिक कैंसर लास्ट मंथ, और उसके पिछले पूरे साल में अपनी मदर के साथ अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, हॉस्पिटल के अंदर, कभी रेडियोलॉजी में, कभी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में, कभी सर्जरी में, कभी ऑन्कोलॉजी में, कभी क्रिटिकल केयर में, हर जगह में किया। और मैंने क्या देखा, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे परिवार थे जहाँ पे कोई भी डॉक्टर नहीं था, और जब भी डॉक्टर उस परिवार में कुछ भी चीज़ पेशेंट को समझा के आगे जाता था तो वो आपस में बात कर रहे होते थे, यार समझ में नहीं आया क्या करना है। और मेरे पास एक ये होता था, मेरी मदर जब डॉक्टर उनको कुछ बताता था, वो सीधा मेरे तरफ देखती थी कि तू दोबारा से आराम से समझा दियो। समटाइम्स वी फॉरगेट दिस प्रिविलेज। कभी कभी हम भूल जाते हैं प्रिविलेज के एज अ डॉक्टर वी हैव अ प्रिविलेज दैट वी हैव इनसाइट इनटू आवर ओन बॉडी। We know what is wrong with us, what is right with us, but we are able to extend that privilege to our own family. आज के बाद से आप जब भी कहीं पे भी जाओगे, पूरे परिवार में अगर कोई भी बीमार होगा, उनकी नज़र उस ट्रीटिंग डॉक्टर की जगह आपकी तरफ होगी, क्योंकि परिवार के डॉक्टर आप होगे। मुझे लगता है कई बार आप भूल जाते हैं कि बोलना बहुत आसान है कि डॉक्टर बन के क्या मिल गया यार, इससे अच्छा तो इन्फ्लुएंसर बन जाते, यूट्यूबर बन जाते, इंस्टाग्रामर बन जाते। लेकिन वो परिवार की जो आप सपोर्ट कर पाओगे, आई एम श्योर आप सोसाइटी की भी मदद करोगे, मुझे पता है आप समाज की मदद करोगे, लेकिन अपने परिवार के लिए तो डॉक्टर आप ही रहोगे। एंड आई हैव एक्सपीरियंस दिस फर्स्ट हैंड। और उसके साथ में एक और चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की विच एडेड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू माई ओन जर्नी ऑफ ग्रेटिट्यूड।
मैं जिस डिपार्टमेंट में गया, आई बीन टीचिंग फॉर लास्ट 26 ईयर्स नाउ, मैं जिस डिपार्टमेंट में अपनी मदर के साथ गया, हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई बच्चा जो अब स्पेशलिस्ट बन गया है वहाँ पे, वो खड़ा हो जाता था, सर हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं कैसे करूँ सर, मैं आपका स्टूडेंट रहा हूँ, मैं कैसे मदद करूँ, एंड वो सो ओवरवेलमिंग। और कभी कभी हम सब लोग भी एज अ टीचर भूल जाते हैं कि एक समय आएगा जब हमारा इलाज भी आप लोग ही करोगे। तो यू नो, यूर आवर लेगेसी, वी आर प्राउड ऑफ यू, वी आर प्राउड ऑफ यू, यू नो, इट मेड मी वेरी प्राउड। एंड मुझे ऐसा लगा कि इस बार हमने अभी डैम्स के अंदर हमने नर्सिंग के भी एक विंग शुरू किया है इस साल, और मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी कि एक नर्सिंग जो स्टाफ भी वहाँ पे था उसने भी बोला कि सर हम भी आप ही के स्टूडेंट हैं। Gave small moments of joy to my mother. She was always smiling when all this was happening. Although you know she had a painful cancer, but she would always smile कि जब भी कोई भी बच्चा आता कहता कि नहीं सर हम आपसे पढ़े, हम आपसे पढ़े। तो the first line that I wanted you to remember is gratitude. In our quest for more, do not forget what we have. हमें और चाहिए जिंदगी में, वो हमारी फितरत है, हम और चाहते हैं, लेकिन जो आज मिला है वो भी बहुत है। लेट्स बी ग्रेटफुल फॉर वेयर वी हैव रीच्ड सो फार। एंड ना उसके आगे ना जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये दूसरी जो पहला वर्ड तो मैंने आपको जो सिखाना चाहता था वो ग्रेटिट्यूड है। दूसरा वर्ड जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ उसका नाम है बिगर प्लान। बिगर प्लान का क्या मतलब है, मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ और आई एम प्रीटी गुड एट इट, मैं ऐसा मानता हूँ, और काफ़ी नाम भी मैंने बनाया इतने साल में रेडियोलॉजी के अंदर। लेकिन जब मैं आपकी उम्र में था मुझे पता नहीं था मैं क्या चाहता हूँ ज़िंदगी से। मैं आपको भी चाहता हूँ बताना कि अगर आपको नहीं पता, इट इज़ ओके, आपकी उम्र में हम सबको नहीं पता होता। मैं आपकी उम्र में जब मैं अपना पीजी काउंसलिंग में गया, मैंने न्यूरो सर्जरी ऑप्ट कर लिया, जबकि मैं सर्जरी करना नहीं चाहता था। मैंने एम्स में उस समय 3 महीने जब मैं न्यूरो सर्जरी में काम कर रहा था, आई रियलाइज कि मुझे रेडियोलॉजी ज़्यादा पसंद आ रही है, इमेजेस ज़्यादा पसंद है, ब्रेन की एनाटमी में डिजीज देखना मुझे ज़्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू बीइंग इन द लाइफ ऑफ अ सर्जन। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो। तो मैं इसको ऐसे विजुअलाइज करता हूँ अपने खुद के लिए कि जब हम रेडियो में एफएम में म्यूजिक चलाते हैं तो 93.5 में म्यूजिक आता है। आप लोग पता नहीं, आप तो स्पॉटिफाई वाली जनरेशन हो गए, लेकिन पहले के समय में ऐसा होता था कि 93.5 पे म्यूजिक आता है, बट इफ यू पुट इट एट 93.4 तब भी म्यूजिक आता है लेकिन नॉइजी होता है, और पीछे जाओगे तो सिर्फ नॉइज आएगी। वैसे ही हम सबकी एक रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है जिसके ऊपर हम मैक्सिमम इम्पैक्ट ला पाते हैं। कई बार हम भटक जाते हैं, कई बार हम गलत दिशा में, या हम अपनी दिशा जो मेरे लिए सही नहीं थी मैं उसकी तरफ चला गया, देन यू फील अ नज, एंड दैट नज इज अनईजीनेस। वो मुझे न्यूरो सर्जरी में जाके लगा नहीं यार, मैं तो रेडियोलॉजी करना चाहता हूँ, और उस समय पे मैंने न्यूरो सर्जरी एम से रिजाइन करके मैंने रेडियोलॉजी ज्वाइन किया। मुझे ये लगता है कि हमेशा हर चीज के अंदर एक हम सबसे बड़ा कोई बड़ा फोर्स है, कोई बड़ा डिजाइन है जो हमें सही दिशा पे लाने के लिए नज करता रहता है। एंड ऑल वी नीड टू डू इज वी नीड टू बी सॉफ्ट एनफ टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ व्हेन दैट मैटर्स। आपके लिए भी ऐसा होगा, हो सकता है आज आपको ना पता हो आप क्या चाहते हो, इट इज ओके, बट यू विल फील दी नजेस। हो सकता है आपने कुछ नज इंटर्नशिप में फील किए हो कि ये डिपार्टमेंट में बहुत मजा आ रहा है, ये डिपार्टमेंट में काम करके काम जैसा नहीं लग रहा। सो इफ यू रीच अ प्लेस वेयर द वर्क डज नॉट फील लाइक वर्क, दैट इज वेयर यू ट्रूली बिलोंग। मुझे ऐसा लगता है। अगर अभी नहीं पता चला तो भी कोई बात नहीं, इट इज ओके, पता लगेगा, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ डिजाइन। एंड व्हेन यू लुक बैक, आज से 25-26 साल पहले मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि 25 साल के बाद मैं आपके कॉलेज के अंदर स्टेज पे आके आप इतने होशियार बच्चों से इतने शानदार कॉलेज के अंदर बात कर रहा हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता था। तो अगर मैं सोच भी नहीं सकता तो मैं मांगता भी नहीं क्या, मैं 25 साल पहले ये मांग भी नहीं सकता था। तो मैं तो सिर्फ एक ही चीज सीखा हूँ, जो मैं आपको दूसरी जो मैंने लर्निंग आपको देना चाहता हूँ, हिज प्लान इज ऑलवेज बिगर देन आवर विशेस। जो हमारे लिए प्लान होगा वो हमारे जो हम मांग सकते हैं उससे बड़ा होगा। अब तीसरी चीज जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं उसका नाम है बदलाव या चेंज। चेंज का मतलब क्या है कि आज के समय में अगर आप बदलाव को नहीं देखोगे, चेंज को नहीं देखोगे, तो पूरी तरह से जीत नहीं पाओगे। मैं सिर्फ छोटे से 2-3 एग्जाम्पल दूंगा मेरी जिंदगी से। पहला एग्जाम्पल है मेरी क्लास 11 से। मैं जब क्लास 11th में था, मैं एक दिल्ली में साधारण स्कूल से पढ़ रहा था। मेरे स्कूल में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या होता है, कैसे पढ़ना है, कुछ भी पता नहीं था।
क्लास 11th में गवर्नमेंट ने जो हमारा प्री मेडिकल एग्जाम का जो सिलेबस होता है वो चेंज कर दिया। मैंने अखबार में सिलेबस देखा, वो एनसीईआरटी की किताब, आप लोग जानते रहेंगे, एनसीईआरटी की किताब के जो इंडेक्स होता है वो लिखा हुआ था वहां पे। मैंने सोचा कि यार अभी तक कुछ किया तो है नहीं जिंदगी में, कर भी कुछ पाएंगे नहीं, साधारण परिवार से थे, तो क्यों ना एनसीईआरटी की किताब को पूरे साल पढ़ लिया जाए। मुझे लगा बाकी भी ये कर रहे होंगे क्योंकि सिलेबस में तो ये लिखा हुआ था। मेरा जब प्री मेडिकल का एग्जाम देने गया तो मैं जब एग्जाम दे रहा था मुझे सारे क्वेश्चन आ रहे थे, मैं सब क्वेश्चन कर पा रहा था। मैं पेपर करते हुए सोच रहा था यार मैं क्या पढ़ के आया हूँ, मेरे को आ कैसे रहा है ये सब। मैं पेपर मेरा बहुत अच्छा हुआ, मैं वापस आया अपना प्री मेडिकल एग्जाम देके, वापस आया तो फिर इनसिक्योरिटी आ गई, लगता है सबका अच्छा हुआ होगा जैसे हो, तो मैं घबरा गया फिर। और मुझे लगा शायद हम नहीं कर पाएंगे, हम तो साधारण परिवार से, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब उस साल ऑल इंडिया का रिजल्ट आया, मेरा ऑल इंडिया रैंक 4 आया। जब मैं ऑल इंडिया रैंक 4 लाके मैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के अंदर जब मैंने एमबीबीएस ज्वाइन किया तो मेरे आसपास जो बच्चे थे वो बहुत शानदार थे, बहुत होशियार थे, इंग्लिश भी बढ़िया बोलते थे, बढ़िया स्कूलों से थे और 8वीं क्लास 9वीं क्लास से पढ़ रहे थे। मैंने जब उनको मिला तो 1-2 महीने तक तो थोड़ा मैं उनके साथ बात नहीं कर पाया क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। बाद में लगा अपने जैसे ही हैं। तो मैंने उनसे पूछा भाई तुम्हारे से बेहतर रैंक मेरी आई कैसे? मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि कैसे आ सकती है। मैंने कहा तुमसे मैं तुमसे आगे आ ही नहीं सकता था, कैसे हो गया? तो कहते यार सिलेबस चेंज हो गया, तो हम पुराना सिलेबस भी देख रहे थे, नया भी देख रहे थे। तू पहले पढ़ नहीं रहा था ना, तो तूने सिर्फ नया सिलेबस पढ़ा। दैट इज हैंडलिंग चेंज, दैट इज हैंडलिंग चेंज। कई लोग बदलाव को देख ही नहीं रहे। कोविड के समय बदलाव की स्पीड बढ़ गई थी। जब भी पैंडेमिक आता है बदलाव, चेंज की स्पीड बढ़ गई थी। उस चेंज में हमें अडेप्ट करना पड़ता है। कोविड से पहले डैम से एक फिजिकल क्लासरूम के साथ हम पूरे इंडिया में क्लासेस चला रहे थे। जब कोविड आया लोगों ने बोला यार सुमेर ये तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी क्योंकि आप तो फिजिकल क्लासरूम चला रहे हैं। मैंने कहा ये प्रॉब्लम भी एक अपॉर्चुनिटी है, अब हम डिजिटल करेंगे। हमने हमारा मोबाइल ऐप डेवलप करना शुरू किया कोविड पैंडेमिक के अंदर। आज उसके ऊपर 1 मिलियन डाउनलोड से ऊपर है। प्रधानमंत्री मोदी ने उसे आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज में इंडिया में टॉप 3 के अंदर रखा है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सोच रहे थे कि एक परेशानी है, लेकिन बदलाव जब तेज गति से होता है उस समय अपॉर्चुनिटी भी आती है। और तीसरा बदलाव जो मैं सच में आपसे जिस बारे में बात भी करना चाहता हूं, जो आज हमारे सामने है, उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हो सकता है आप उसको ना देख रहे हो सकता है आप सोच रहे हो ये कोई साइंस फिक्शन की बात है। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जिंदगी के हर हिस्से में, हमारी मेडिकल प्रैक्टिस के हर हिस्से का भाग होगी। आज दुनिया का पहली बार एक ऐसा फेज है, जब मैं स्कूल में समय से, मेरा एक लाइन है, मैं बहुत लोग को बोलता हूँ, अपने स्टाफ में भी, अपने टीम मेंबर में भी, सबको बोलता हूँ कि आइडिया की कोई कीमत नहीं है, एग्जीक्यूशन की कीमत है। एग्जीक्यूट करके दिखाओ, अपना टाइम ला के दिखाओ। लेकिन आज ये समय बदल गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद आपको एक आइडिया आपको लेके आना है, जिसको कहते हैं प्रॉम्प्ट, जिसे कहते हैं प्रॉम्प्ट, और एग्जीक्यूट एआई कर देगी। आज नया दुनिया के अंदर खाली हार्डवर्क नहीं, क्रिएटिविटी की भी कीमत होगी। जो मैं चाहता था आप सोच सकें, जब बदलाव आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, तो थिंग्स लाइक क्रिएटिविटी वुड हैव मोर वैल्यू देन ओनली डूइंग रूटीन मुंडेन वर्क। तो मैं चाहता हूं कि एज डॉक्टर्स भी आप ये सोचें, ऐसा ना सोचें कि टेक्नोलॉजी केवल इंजीनियर्स के लिए आएगी, डॉक्टर्स को नहीं इम्पैक्ट करेगी, बहुत ज्यादा करेगी। और इसी पे ना, जब मैं एजुकेशन के सेक्टर में इस दिशा में देखता हूं, तो अभी कुछ दिन पहले हमने हमारे ऐप के ऊपर एक एआई टूल लॉन्च किया, इसका नाम है कॉर्टेक्स एआई, जो ऑटोमेटिकली सभी लेक्चर्स को समराइज करता है, उस लेक्चर के आधार पे प्रेडिक्टिव टेस्ट देता है, बच्चे की परफॉर्मेंस को एनालाइज करता है, उसको बताता है उसे क्या करना है, और 24 आवर क्वेरी रिजोल्यूशन करता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, दुनिया बदल रही है। आई वॉन्ट यू टू लुक एट इट विद ओपन आइज, so that you are taking the advantage of the opportunity, not being affected by the opportunity. ऐसा ना सोचें कि मेरी नौकरी जाएगी, या रेडियोलॉजिस्ट की जगह एआई आ जाएगी, कि सर्जन की जगह रोबोट्स आ जाएंगे। ऐसा ना सोचें, ये सोचें कि आप उन सबको कैसे इस्तेमाल करेंगे। और फाइनली जो मैं लास्ट आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरा आखिरी आपके लिए मैसेज है, वो एक माइंडसेट का चेंज है। हम सब, जब मैं भी आपकी उम्र में था, आज भी मेरे पास कोई भी आता है, सब कहते हैं कि हमें 100% आउटकम चाहिए, माने मुझे जो भी मैं करूं उसकी 100% आउटकम चाहिए।
लेकिन आउटकम हमारे हाथ में नहीं है। आउटकम हम सबसे बड़ा उसके हाथ में, हमने बताया आपको, बड़ा प्लान है, बड़े डिजाइन के हाथ में। आउटकम हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में क्या है? एफर्ट। तो मेरा एक नियम है, एक जो मैंने एक स्कूल के बाद एक अपनी जिंदगी के लिए नियम बनाया कि मैं जो भी करूंगा 100% करूंगा, चाहे काम, चाहे परिवार में, चाहे रिश्तों में, चाहे दोस्ती में, जहां पे जो भी मेरे को रिश्ता निभाना है या मुझे अपना काम करना है, अपने स्टूडेंट्स के साथ, पेशेंट के साथ, मैं 100% दूंगा। 99% इज नॉट गुड इनफ। कितना परसेंट? 100%। जब मैंने ये 100% माइंडसेट शुरू किया तो एक परेशानी है कि जब आप हर चीज में 100% देते हो तो थकोगे भी, यू विल गेट फैटीग्ड आउट। कई बार थक जाओगे, कई बार गुस्सा भी आएगा, कई बार हार्ट ब्रेक भी होगा। ये मैं उन बच्चों को बता रहा हूँ जो भी जिंदगी शुरू कर रहे हैं। कई बार हार्ट ब्रेक भी होगा कि आप अपना 100% दोगे, वो फिर भी नहीं मानेगा या मानेगी, हो सकता है ऐसा, हार्ट ब्रेक भी होगा। लेकिन एक चीज मिलेगी जो जिंदगी में सबसे वैल्यूबल है, कोई रिग्रेट नहीं होगा। तूने अपना 100% किया था हमेशा, कोई रिग्रेट नहीं होगा। दैट इज ऑल दैट मैटर्स इन द लॉन्ग रन। Once again, congratulations to all of you. I would like to remind you once again that white coat is not a costume, it is a commitment. Wear it with pride, humility, and purpose. Thank you very much. Enjoy your big day. Thank you.